अच्छा, अभी जो तैयारी की हमारी बात होती है, जब हम तैयारी की बात करते हैं CSS PMS में, अब उसमें बेटा अक्सर जो कंफ्यूजन होती हैं जी, कितनी देर में तैयारी हो सकती है, वन बाय वन मैं भी आई एम इन हैप्पी मूड, सो वी विल बी डूइंग गपशप, डोंट वरी। जिन लोगों को जल्दी है वो भले छुट्टी करें, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। आवाज़ क्लियर आ रही है अब्दुलरमान? ज़रा चैट में काइंडली बता दें, वो कुछ लोगों को आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है, तो उनको आप बता दें। प्रेपरेशन के लिए कितना टाइम चाहिए? जो लोग हम्बल बैकग्राउंड से हैं, आई एम यूजिंग द वर्ड हम्बल, कभी भी अपने आप को ये ना बोले। आप देखें ना, लफ्जों की जो चॉइस होती है ये भी मैटर करती होती है। गरीब अमीर, हम्बल बैकग्राउंड, ठीक है, अल्लाह ताला ने किसी को कुछ थोड़ा ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटीज जो एक बहुत ऑब्वियसली रिच फैमिली को मिल गई, ठीक है, वो उसको नहीं मिल सकी। तो उसका जो एकेडमिक एक्सपीरियंस था, जो उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन थी, जो उसकी स्कूलिंग थी, वो इतनी अच्छी नहीं हो सकी। सो व्हेन ही गोज और शी गोज फॉर द CSS, उस बेचारे को तो पहले इस एग्जाम को समझने में ही 3-4 महीने बाद उसका तो लग सकते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। मतलब बहुत सारे बच्चे जो हैं जी, पहले MPT, मतलब एक पूरा प्रोसेस है। एक आम बच्चा जो रूरल बैकग्राउंड से आता है, उसको तो पहले ये समझ नहीं आती कि ये कैसा एग्जाम है, जो पहले पूरा साल तैयारी करनी है, फिर पेपर होने हैं, फिर साल के बाद की पता चलना है कि आप पास होंगे, फिर इंटरव्यू होगा, फिर जाके एलोकेशन होगी। मतलब अगर आपका सब कुछ भी ठीक होता जाए, तो आपको पहली अटेम्प्ट में भी अगर आप पास कर जाएं, तो आपकी कहीं एलोकेशन में होने में भी मिनिमम 2 साल लग जाएंगे। सो दिस इज, अब इसीलिए सिविल सर्विस जो है वो इलीट जो थी, या जो इलीट है, उसका ज्यादातर हिस्सा उन्हीं के कब्जे में रहा, बिकॉज दे हैड द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम, दे हैड द बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ दिस एग्जाम इज कंडक्ट। इस बात को मैं अब कंसाइज ये करूंगा, बच्चों, डोंट वेट फॉर द एड। एड के लिए वेट ना करो कि जी जब एड आएगी तो फिर क्या। आपको पता होना चाहिए भाई, पेपर तो होना ही होना है। अब नहीं होगा, 4 महीने बाद हो जाएगा। जितना आपको टाइम ज्यादा मिल रहा है, अच्छी बात है, उसको अच्छी तरह से तैयार करें, ठीक है। अच्छा, ये नुमान सलीम ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। नुमान देखें, जो ड्यूरिंग, ये टीचर टू टीचर वेरी करता है, ज्यादातर जो टीचर्स हैं वो अकोमोडेट करते हैं, लेकिन देखें 100% आपको हम फ्री हैंड नहीं दे सकते कि जब चाहें आप एवेल्यूशन करवा लें। नॉर्मली ये होता है कि ड्यूरिंग कोर्स एवेल्यूशन जो होती हैं, 2 फ्री, लेकिन उसके बाद अगर कोई आप एवेल्यूशन के लिए रब्ता करते हैं, तो वो जो है वो चार्ज की जाती हैं। अपना अब्दुलरहमान, मैं ना अभी शुरू करने लगा हूँ फॉर्मल इंट्रोडक्शन, ताकि एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जैसे ही बाकी टीचर्स ज्वाइन करें तो मुझे काइंडली बता दीजिएगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि हम सेमिनार कर रहे हैं, तो मुझे काइंडली इजाज़त दें कि हम ना थोड़ा सा आप लोगों को एक मैं गो थ्रू भी करवा दूं कि जनाब हमारा क्या सेशन का प्लान है। थोड़ा सा अब सब्र करना है, बाकी जिसने भागना है उसकी मर्जी है ठीक है। जस्ट 2 to 3 मिनट्स मैं बड़ा क्विकली ना चीज़ों को इसमें से गो थ्रू कर दूंगा, एकेडमी के मतलब भी और सारा कुछ, ठीक है। मैं इस पे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, हम बाकी गपशप पे टाइम लगाएंगे ज्यादा, ठीक है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जनाब पुरानी ही एक स्लाइड बनी हुई थी। हमारा जनाब ऑनलाइन LMS भी है, ऑनलाइन एकेडमी भी है। एक पहली बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं, आपको शेयर हो गया भला कि नहीं? शेयर तो हुआ नहीं है, ठहरो जरा, आई जस्ट गोना शेयर। के स्लाइड नजर आ रही है अभी आपको? रिटर्न एग्जाम, बट बच्चा पूछ रहा है कि जी रिटर्न एग्जाम तो फरवरी में, उसकी पहली डेट बताई हुई है बेटा, ठीक है। चलें जी, अच्छा जी, स्लाइड आपको शो हो रही है, दिस इज गुड। अच्छा जी, अच्छा बेटा, बाकी ये कुछ बुक्स हैं जिसका आई एम द ऑथर ऑफ दीज बुक्स, ये भी आप लोगों को पता होगा। जनरल साइंस एबिलिटी द बेस्ट सेलिंग बुक, अगर आप MCQ की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो ये PMS का GK होता है, या वन पेपर में भी अगर आप डिटेल में
एवरेज साइंस एमसीक्यूज की तैयारी करना चाहते हैं तो दिस इज अ मास्टरपीस, इट इज़ अ गिफ्ट। ठीक है। इन अ सेंस कि इसमें 1973 से लेकर अब तक के जितने भी पेपर्स हैं सीएसएस के वो तमाम सॉल्व्ड हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन जितने भी हैं, और पीएमएस के भी जो एमसीक्यूज पूछे हुए हैं। तो ये आपका ओवरऑल, उसके अलावा भी चैप्टर वाइज इसको जो है वो कवर किया हुआ है। उसके बाद जनाब कैंपस पे क्लासेस, हमारी जीके की क्लासेस आप ऑन कैंपस ज्वाइन कर सकते हैं अगर कोई बंदा वन पेपर या पीएमएस का जीके तैयार करना चाहता है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस का मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह फर्स्ट किया, अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ टैबलेट, पेन टैबलेट। तो हम नॉर्मली मॉडर्न जो गैजेट्स हैं, अब तो वैसे वो उतने मॉडर्न नहीं रहे, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग अभी भी जो है वो वाइट बोर्ड और दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। हम बहरहाल इससे थोड़ा आगे निकल गए हैं। ये आपको थोड़ा सा उसी चीज़ का एक शो ऑफ कर रहे हैं कि जी किस तरह से हम ऑनलाइन क्लासेस को पढ़ा रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद एलएमएस पे भी कोर्सेज आप बाई कर सकते हैं इफ़ यू वांट के जनाब आप ऑनलाइन प्योरली रिकॉर्डेड कोर्सेज अगर चाह रहे होते हैं। ये जो हमारी क्लासेस होती हैं ये लाइव होती हैं, मतलब ये रिकॉर्डेड नहीं मिली जाती, ये सिर्फ लाइव क्लासेस होती हैं। अच्छा, सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट आपका हो चुका है, वन पेपर जिसको हम जीके का बोलते हैं। पीएमएसकेपी के लेक्चरर की जॉब्स, इंग्लिश लेक्चरर की जॉब्स आने वाली हैं इधर, कॉमर्स की भी उर्दू की भी, उसकी भी तैयारी करवाते हैं। सीसी सीन सीएसएस, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो अलमनाई हैं सेकंड थर्ड, अभी जो रिसेंट जो था वो 2020 में हमारी ताजीन जफ़र जो हैं, इसकी बड़ी जो सिस्टर हैं उसकी भी सेकंड पोजीशन थी, और वो दोनों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ही स्टूडेंट थी। फिर डॉक्टर हिरा की अभी ये जो लेटेस्ट रिजल्ट आया उसमें एट्थ पोजीशन थी। फिर अगर पुराने स्टूडेंट्स की बात करें, जन्नत है, इमरान है, अबू बकर है, अनस है, मतलब ये मोटे मोटे जो हैं उनका हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ये हमारी फैकल्टी है। यहाँ पे ये डॉक्टर वकास साहब हैं। ये आपको करंट अफेयर पाक में पढ़ाएंगे। वर्ल्ड टाइम में बहुत अरसा ये उनके एडिटर भी रहे हैं। मैडम तैयबा हैं, शी इज़ गोल्ड मेडलिस्ट इन इन्वायरमेंटल साइंस और बहुत अच्छी इन्वायरमेंट साइंस की टीचर हैं। तनवीर रांझा साहब वन एंड ओनली जीके गुरु। और नदीम शराज साहब हैं, पोलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। ये मैं खुद हो गया। हाफिज अरशद चदर साहब हैं, उनकी नवाजिश है जनाब, वो हमारे साथ कंटिन्यू किए हुए हैं। उसके बाद वही मिस सर गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ हैं लेकिन अभी पढ़ाते नहीं हैं। साथ हैं से मुराद दिया है कि कभी कोई सेमिनार करना हो या कभी कोई डिस्कशन करनी हो तो उसमें अलहमदिल्ला हमारे साथ वो मौजूद होते हैं, लेकिन अभी उनकी मसरूफियत की वजह से इज़ नो मोर टीचिंग। उसके बाद सर अमजद रऊफ, फिलॉसफी के द वन एंड ओनली मेंटोर। मैं बड़ा क्लियरली इसको बोलूँगा, मेरे ख्याल में सी एस एस पी एम एस से सबसे ज़्यादा अगर फिलॉसफी के टीचर किसी ने सी एस एस पी एम एस में प्रोड्यूस किए हैं तो वो सिर्फ सर अमजद रऊफ ने प्रोड्यूस किए हैं। तो ये हमारा जनाब मोटा मोटा तारफ हो गया फैकल्टी का। उसके बाद जो रनिंग बैचेज है हमारे सी एस एस पी एम एस, स्क्रीनिंग तो ऑब्वियसली अभी कंप्लीट हो गया। फिर वन पेपर के हमारे ऑलमोस्ट तीन बैचेस चल रहे हैं। एक मॉर्निंग का चल रहा है, फिर एक इवनिंग का चल रहा है, एक तहसीलदार का चल रहा है, ठीक है। लेक्चरशिप में हम तकरीबन कोई 9 सब्जेक्ट्स के अंदर क्लासेस ऑफर करते हैं। मॉक टेस्ट वगैरह भी आप अगर हमारे साथ देना चाहें तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सीएसएस का जो सारा प्रोसेस होता है, हम जस्ट इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ जस्ट, कि आपने सबसे पहला डिसीजन होता है, ये वैसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, कि आपने क्या करना है, सीएसएस करना है या पीएमएस करना है। अब्दुलरहमान, ये बच्चे कुछ एक दो कह रहे हैं जी वॉइस का, मेरे ख्याल में वॉइस का मसला नहीं है। आप अपने नेट को काइंडली चेक करें, मैं तो वाईफाई पे कनेक्टेड हूँ, इधर से कोई मसला नहीं है वॉइस का। अच्छा, तो मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि जिस तरह स्पेशली जो पंजाब वाले बच्चे हैं, दे बस गो फॉर बोथ सी एस एस एंड पी एम एस, दोनों की तैयारी आप इकट्ठे ही स्टार्ट करें। तो फिर फर्दर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं जी, सब्जेक्ट सिलेक्शन, बेस्ट बुक्स कौन सी हैं, बेस्ट टीचर कौन सा है, जो इन क्या कहते हैं मेज, इसको क्या कहते हैं, जो इस राहदारी में से सक्सेसफुली, वही अच्छा बंदा होता है जो इसका एनालिसिस सही तरह से कर लेता है, डिसीजन ठीक कर लेता है, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है कौन सा नहीं चूज करना, ठीक है। एंड एट द एंड माशाल्लाह आप सीएसपी अफसर बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन नॉट एवरीवन जो अपनी पूरा 100% लगाएगा, ठीक है,
और जिसका आईक्यू लेवल बहुत हाई नहीं चाहिए, इवन एवरेज आईक्यू लेवल का बंदा, लेकिन जो डिवोशन के साथ काम करने वाला हो, वो इस एग्जाम को आराम से पास कर लेता है। इसमें कोई न्यूटन आइंस्टाइन नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आगे मैंने यही देखे कि जी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि हार्ड वर्क, 8 आवर्स रीडिंग मैंने एक सजेस्टेड लिखा है। आप 10 से 12 घंटे भी पढ़ सकते हैं, और आप अगर जॉब करते हैं तो 5 से 6 घंटे का भी टाइम निकाल कर, या 4 घंटे का टाइम निकाल कर भी आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और रिटर्न प्रैक्टिस इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चले, मैडम नाहीद आ चुकी हैं, गुड हो गया। अच्छा, उसके बाद है कि हम लोगों को क्या ऑफर कर रहे होते हैं आपको। अगर इंडिविजुअल कंसल्टेशन चाहिए, सो वी विल बी ऑफरिंग हेल्प इन दैट एज वेल, ठीक है। रिकमेंडेड बुक्स, उसके मतलब आपको बताएंगे। बेस्ट हमारे पास मेंटोर हैं। और आप एक ही, हमारा यह है कि एक ही सब्जेक्ट में, ये एक ही तैयारी में आप दोनों अपने CSS और PMS दोनों की तैयारी, किल टू बर्ड विद वन स्टोन, ठीक है। नॉर्मली 3 क्लासेस डेली हो रही होती हैं जब आप अगर फर्स्ट के हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। 4 महीने के अंदर ऑलमोस्ट पूरा कोर्स कवर हो जाता है, 4 to 5 मंथ्स, ठीक है। ये एग्जैक्ट में मतलब इसको हम अभी आप बोलेंगे कि जी देखें, अब अगर हम स्टार्ट करते हैं तो फरवरी तक तो बहुत मुश्किल से काम खत्म होना है, ये अगर आपने पूरा कोर्स आप अगर कवर करना है। तो इसलिए हमेशा तैयारी को मिनिमम 6 से 7 महीने चाहिए होते हैं ऑन एवरेज। वैसे जो अच्छी बात है कि वो साल के अंदर अच्छी तरह से तैयारी होती है, ठीक है। अभी हमारी सिर्फ इवनिंग क्लासेस ही चल रही हैं, ये बाकी फी का रिलेटेड डिटेल है। लेकिन इसमें ये आपके सामने नंबर लिखा हुआ है 03101713,000, ठीक है। तो इस पे आप राब्ता करके फी के मुतालिक पूछ सकते हैं। बस जी, इसमें यहाँ तक इतना ही काफ़ी है। मंडे 21 से वैसे हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, कुछ सब्जेक्ट्स अभी स्टार्ट हो चुके हैं। ये तो पुराना शेड्यूल है। अच्छा जी, अभी बेटा आप लोग यू पीपल कैन आस्क क्वेश्चन, मैं फिर साथ साथ जो टीचर्स आए हुए हैं उनको पिन करते जाएं। अब्दुलरहमान मैडम ने ज्वाइन किया है तो उनका आईडी क्या है, मैं उनको पिन कर देता हूँ। अच्छा, अब जिस तरह हसन अहमद ने पूछा, ये मैं बहुत पहले इसका जवाब शुरू में दे दिया था कि आपको कितना टाइम चाहिए किसी भी प्रेपरेशन के लिए। तो बड़ा उसका सिंपल सा मैंने आंसर दिया था कि ये आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे और आपके एक्सपोजर पे, आपकी रीडिंग हैबिट पे, इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ सिंपल आंसर टू दिस थिंग, ठीक है। टेस्ट सीरीज अभी हमने कोई स्टार्ट नहीं किया सच, क्योंकि मैं तो स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछ, मेरे से पूछे सच्ची एक आध कोई पेपर आपने चेक करवाना तो चेक करवा लें। इट्स डिफिकल्ट फॉर मी। आप जो हमारी कोऑर्डिनेटर है उनसे आप पूछ ले, क्योंकि हम उसमें बड़ा सिलेक्टिव सा उसके करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट जो हैं, जो टीचर्स हैं, मैं इसमें आपको बताऊं कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है टेस्टिंग वगैरह के अंदर, और स्टूडेंट्स उस तरह से माजरे से उतना स्टूडेंट्स जो है वो पे करने की कैपेसिटी नहीं होती। क्योंकि देखें, हर बंदा जो इस चीज़ में सर्विस आपको दे रहा है, ये हमें थोड़ा सा आइडिया बाद में होता है। तो ही वांट के जनाब उसका जो टाइम है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसको हम बोलते हैं, तो वो फिर इसलिए इधर वो वाला काम हमसे होता नहीं है कि जनाब बस ऐसे ही पेपर लाइनें मार के तो वापस कर दिया। अच्छा जी, फिलोसफी सोशियोलॉजी में पंजाब में स्कोरिंग कौन सा है, फिलोसफी स्कोरिंग है, पंजाबी स्कोरिंग है, सोशियोलॉजी का मतलब मुझे कोई इतना नहीं पता। 3 महीने में बेटा सिलेबस कवर करना अ डिफिकल्ट थिंग, मुश्किल है। नामुमकिन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत मुश्किल है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं और आपका पहले कोई इतना कोई लंबा चौड़ा बैकग्राउंड नहीं है, तो आई वुड से कि आप फिर इतना ज़्यादा जो है वो अपने ऊपर ना करें। अगर आपका 2025 के लिए तो आपके पास एनफ टाइम है। अच्छा, हाफिज अरशद इकबाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे उनको टैग कर लेने दें काइंडली, पिन कर लूँ मैं। तो फिर उसके बाद चलें जी। सर अपना माइक जो है वो काइंडली कर लें ऑन, अगर कैमरा भी ऑन कर सकते हैं तो। अच्छा सर, वी
चले, माशाल्लाह सर, थैंक यू। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा सर, हाफिज अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन लोगों को नहीं पता, सर माशाल्लाह से प्रोफेसर भी हैं इस्लामिक स्टडीज़ के, अरबी के टीचर भी हैं, ठीक है। उसके बाद माशाल्लाह से अभी डॉक्टर भी हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर। बहुत सारी बुक्स के ऑथर भी हैं। फिर ये जो हमारे यहाँ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो बुक्स पब्लिश करता है, तो उसके बोर्ड में एज ए, जिसको आप बोलते हैं कि रिव्यूअर, जो रिव्यू करते हैं टेक्स्ट को कि इसमें कोई गलतियां तो नहीं है। एंड मैं कहूँगा कि हमारे सीनियर भी हैं हमारे साथ, एक अच्छा जो है वो ताल्लुक, शफकत, ठीक है। तो सर, ओवर टू यू। हमने सर थोड़ा सा शॉर्ट इसको बस रखना है, क्योंकि बच्चों को हमने मेजर मोटी मोटी मैंने बता दी हैं बातें। अच्छा, थोड़ा सा बच्चों आपको ये बता दूं कि क्लासेस जो है ना, अब्दुलरहमान, एक ना चैट में आपने लिंक वो शेयर कर दो काइंडली, शेड्यूल जो क्लासेस का, ठीक है, कि कौन सी क्लास कब हो रही है। कल 7:30 बजे ऐसे की क्लास है, उससे अगला हफ्ता पूरा 9 बजे डेली एक सब्जेक्ट की डेमो क्लास है। यू वांट टू ज्वाइन फुल कोर्स, आप पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप कोई एक सब्जेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एक ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इस्लामिक स्टडीज के मुतलक हमारा एक ज्यादातर ये रुझान होता है कि जी कोई नहीं, ये तो हम कर लेंगे। और मैं आपको सीएसएस में ये आपको मजे की बात बताऊं कि सीएसएस में इंग्लिश प्रेसी और एसए के बाद आप लोगों के लिए ये हैरानगी की बात होगी, सबसे ज्यादा फेलो रेट उसके बाद इस्लामिक स्टडीज में, सीएसएस के अंदर। इट वुड बी अ शॉकर फॉर यू गाइस कि एसए प्रेसी के बाद सबसे ज्यादा फेल्योर रेट सीएसएस के कैंडिडेट्स का इस्लामिक स्टडीज के अंदर है। तो सर, इसी सवाल का जवाब दें कि ऐसी क्या वजह है, ऐसा क्यों होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सब दोस्तों को एक तो सलाम मसनून, और मियाँ साहब ने बड़ी मोहब्बत से तारुफ करवाया। ये आपका बड़ापन है, और आपके साथ हमारा जो एक बड़ा खूबसूरत ताल्लुक है एक अरसे से, तो ये उसी की कड़ी है। और उस ताल्लुक का ज़ाहिर बात है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा खूबसूरत ताल्लुक है। तो जहाँ तक सीएसएस इस्लामियात का ताल्लुक है, तो जैसे हमारे मोहतरम मियाँ शफीक साहब ने ये सवाल पूछा, और स्टूडेंट्स ये पूछते भी हैं, और उनकी एक जेन्युइन क्वेरी भी है कि इस्लामियात में स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं। तो स्टूडेंट उसमें बात ये है कि स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा इसलिए फेल होते हैं, अगर मैं सबसे बड़ी वजह बताऊं, तो वो है कि ऑब्जेक्टिव नहीं तैयार करते हैं। मतलब स्टूडेंट्स जो हैं वो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव नहीं तैयार करते। ऑब्जेक्टिव पे मेरी बुक भी है, वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये सिराज इस्लामियात है, वर्ल्ड टाइम ने शाये की है। तो अब मुझे एक बात बताएं कि जिस बच्चे ने ऑब्जेक्टिव में 7 या 8 मार्क्स लिए हैं, तो उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जिसने कम से कम कोई 15 से ऊपर मार्क्स ले लिए ऑब्जेक्टिव्स में, तो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पहली वजह ये है। और दूसरी वजह ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉपर नहीं अटेम्प्ट करते। उसका सिर्फ एक पेज कुछ लिखते हैं, कुछ दो 2 पेज और कुछ 3 पेज। और तीसरी जो रीज़न है कि वो उस सब्जेक्ट को बहुत इजी लेते हैं। वो कहते हैं जी कोई इतनी खास इसकी ज़रूरत नहीं है, जो आपने बीए में और कोई बीएस की है तो उसमें जितनी इस्लामियात आपने पढ़ी है तो वो सफिशेंट है। तो ऐसा नहीं है। अगर ये तीन गलतियां जो मेजर हैं वो नहीं करते आप, और उसके बाद आपके पास जो कंटेंट होता है वो आप प्रॉपर तैयार कर लें। मिसाल के तौर पे कुछ अभी स्टूडेंट्स ने कहा कि उनके पास मेरी बुक है, तो गुड। मैं वैसे तारुफ थोड़ा सा जल्दी से करवा देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं अगली चंद एक बातें बयान करता हूँ कि ये जो सिराज इस्लामियात है, ये मेरी उर्दू में किताब है, और ये वर्ल्ड टाइम ने शाये की है। और ये सिराज इस्लामियात अंग्रेजी में है, तो ये भी वर्ल्ड टाइम ने। इन बच्चों का उर्दू में है, तो वो उर्दू में ये बुक ले लें, और बुक आपने सारी पढ़नी है। ये मेहरबानी करनी है कि इसको ये पीएमएस की किताब है, पीएमएस पंजाब सिंध और केपी के सब के लिए। तो
जो स्टूडेंट्स समझते हैं कि हम स्मार्ट स्टडी बिल्कुल करें, लेकिन एक किताब किसी सब्जेक्ट की जरूर पढ़ें, और मैं इस्लामियात के वाले से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक मरतबा मेरी किताब पढ़ लें, तो कम से कम जो कंटेंट का इशू है ना आपका, वो खत्म हो जाएगा। आपके पास इतना कंटेंट होगा लिखने के लिए कि आप 35 से अगर 37 मिनट है आपके पास, तो आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स खुद नहीं ना स्टडी करते हैं, ना किसी टीचर से पढ़ते हैं, और सबसे बड़ा मसला ये है कि चेक भी नहीं करवाते। तो उनको अपनी जो मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, तो उनका पता ही नहीं चलता। वो समझते हैं कि हमने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन लिख लिया है और बड़ा जबरदस्त कंक्लूजन लिख लिया है, बड़ी कोहेरेंस है हमारे पूरे क्वेश्चन के अंदर, हमने 7 8 साइड्स भी लिखी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बड़ी मेजर गलतियां करते हैं, ब्लंडर करते हैं। और इस्लामियात थोड़ा सा टची सब्जेक्ट है, और इसमें समटाइम स्टूडेंट्स इसलिए भी फेल हो जाते हैं कि कहीं पे वो सेक्टेरियन को अप्रोच ले ली, कहीं पे वो टेररिज्म, और कहीं पे वो मतलब उसकी कोई अप्रोच ले ली, और इन चीज़ों को पढ़ते रहते हैं। कुछ इस तरह के स्कॉलर्स पढ़ लेते हैं जो वेस्ट पे बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं। अब सीएसएस में ये चीजें नहीं होती हैं। आपने अपनी पॉजिटिव जो हैं चीजें उनको भी बयान करना है, नेगेटिव को भी बयान करना है। वेस्ट पर भी आपने को बिला वजह तनकीद नहीं करनी। तो सम टाइम ये जो एक और रीजन है कि बच्चे जो हैं वो बिला वजह तनकीद कर रहे होते हैं, और वो चूंकि हम पाकिस्तानी माशरे में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म सुनते हैं सोशल मीडिया पे, वैसे तो यहाँ पे भी हम वही क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं। एकेडमिया में इस तरह की चीजें नहीं चलती। एकेडमिया में जब जाहिर बात है आप पेपर देते हैं, तो जो स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है? किसी स्टूडेंट ने लिखा है कि शायद आवाज नहीं सर आ रही। वॉइस क्लियर है, वो उनके एंड पे मसला है, मैं मैसेज कर दिया है। जी आप जी कंटिन्यू रखें सर। जी। तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो नेगेटिव उनके व्यूज होते हैं, और खुद उनको भी नहीं पता होता। अब मैं एक मिसाल देता हूँ कि मेरे एक स्टूडेंट थे, तो वो 2 मरतबा फेल हुए, और मैंने कहा कि यार बड़े अच्छे आप हैं, और कैसे आप फेल हो गए? तो मैंने ऐसे ही कहा कि अच्छा, आप ना मुझे पॉलिटिकल सिस्टम पे एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दें। तो उन्होंने आगे एक स्टेटमेंट दी हुई थी इंट्रोडक्शन में, कि जो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, तो ये इट्स अ सिस्टम ऑफ कुफ्र। तो अब आप देखेंगे, अब अगर आप जमहूरियत को कह रहे हैं कि ये काफराना निज़ाम है, तो इट मीन्स कि आप तो फिर आपका ताल्लुक तो फिर अलकायदा से हो सकता है, दाइश से हो सकता है। तो अगर आप इस तरह की एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देंगे, तो उसके बाद क्या नतीजा निकलेगा? आपने बहुत अच्छा पेपर भी अटेम्प्ट किया है, तो वो क्या समझेगा? यही समझेगा कि आप फारिग हैं, और आप तो टेररिस्ट अप्रोच के हामिल हैं, आप पता नहीं हिज़्बुत तहरीर को पढ़ते हैं, और ये पता नहीं क्या करते हैं। तो ये इस्लामियात में फिर आपने सेक्टेरियन चीज़ों से भी बचना होता है। इस्लामियात में आपने इस तरह की अप्रोचेस से भी बचना होता है। आपने बिला वजह तनकीद भी नहीं करनी होती। आपने कम से कम कोई 7 साइड्स आप अंग्रेजी में और 8 साइड्स आप उर्दू में वो लिखें। आपने लेंथ को भी मेंटेन करना होता है। फिर अच्छे मार्क्स के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अशार लिखें उर्दू में, उर्दू के अशार लिखें, अरबी के लिखें, या अंग्रेजी में लिखें। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और पढ़ते हैं, तो उनको हम बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं अरेबिक की। और वो स्टूडेंट्स अरेबिक लिखते हैं, हम उनको तैयारी करवाते हैं, अशार उनको बताते हैं, चार्ट्स के बारे में बताते हैं कि आपने कैसे बनाने हैं। फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो चेक करवाते हैं, तो उसमें उनकी गलतियां निकलती हैं। तो उसमें फिर उनको पता चलता है कि वो कहाँ कहाँ पे ब्लंडर कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन बहुत गलत लिखते हैं, अंदाजा नहीं होता, वो पता नहीं, एक बड़ा ट्रेडिशनल सा उनका वे होता है इंट्रोडक्शन लिखने का, कंक्लूजन बिल्कुल नहीं पता होता। और एनालिसिस का बस नाम सुना होता है, और उसका अंदाजा नहीं होता कि एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे चीज़ों को कंपेयर करते हैं, और कंपैरिजन के बाद जो है आप उसमें कैसे उस एनालिसिस को डेवलप करते हैं। तो उसमें जो एक एकेडमिक हिस्सा होता है इस्लामियात का, और उसके साथ एकेडमिक के साथ आपका जो एनालिसिस होता है, तो ये दोनों चीजें जो हैं वो कवर हो रही थी। बड़ी हद तक वो किताब में कवर है, लेकिन जब आप जाहिर बातें पढ़ते हैं और टीचर से गाइड लेते हैं, फिर उसमें वो टॉपिक्स भी करवा दिए जाते हैं जो बिल्कुल करीब में हम बता देते हैं कि ये टॉपिक्स आ सकते हैं, उनको भी करवाया जाता है। फिर आप उसमें साथ ये है कि आपकी चेकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अल्टीमेट फिर आपको एक हाई स्कोर की तरफ ले जाती हैं, और आपको उस रिस्क से बचा लेती हैं
जहाँ पे आप फेल होते हैं। और जैसे मियां साहब इरशाद फरमा रहे थे कि सेकंड लार्जेस्ट सब्जेक्ट है इस्लामियात जिसमें स्टूडेंट्स फेल होते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, और न सिर्फ अपनी जो इस्लामियात की शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको दूर करें, बल्कि आपकी जो दीगर सब्जेक्ट्स हैं, और मतलब उसमें करंट अफेयर है, ब्रिटिश साइंस है, जनरल साइंस एबिलिटी है, और दीगर जो अंग्रेजी है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से करवाई जाती है। तो अगर आप इसको करते हैं और यहाँ पे आप एडमिशन लेते हैं, एनरोल होते हैं, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। देखिए, आप सेल्फ स्टडी जितनी भी कर लें, तो जाए उस्ताद खाली है। फारसी में एक मुहावरा है कि उस्ताद की जगह बहरहाल जो है ना, वो खाली रहती है। और उसके बाद ये है कि आप जितना अच्छा लिखते हैं, वो एक फारसी का एक मुहावरा है कि कलम गोयत कि मन शाह जहानम। कलम ये कहती है कि मैं दुनिया को फतह करने वाली हूँ, तो कलम से ही आपने जो है ना, वो फतह करना है। कलम ही बुनियादी तौर पे जहांगीर है, फातिह आलम है। और ये कलम की जो प्रैक्टिस है वो भी यहाँ पे होती है। जाहिर बात है, आपको जो चीज़ें यहाँ पे करवाई जाती हैं, तो इस्लामियात में फिर अच्छे स्कोर के लिए इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, आयात, हदीस, अरेबिक टेक्स्ट के साथ अशार, चार्ट्स, और लेंथ क्वेश्चन की आपकी राइटिंग, ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत मैटर करती हैं। फिर 7 चैप्टर्स हैं डेफिनेटली इसमें। पहले चैप्टर जो है वो इस्लाम का कंसेप्ट है, उसमें दीन और मजहब है, इम्पोर्टेंस है दीन की, और अकीदा, तौहीद है, आखिरत है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज है। और जो चैप्टर 2 है, तो उसमें इस्लामी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से 5 टॉपिक हैं। बहसीत मोल्लम, बहसीत इनफरादी शख्स के लिए आपकी ज़िंदगी में क्या नमूना अमल है, एक एम्बेसडर है तो उसके लिए क्या नमूना अमल है, एक जर्नैल है, मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट है, तो उसके लिए आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में क्या नमूना है। तो ये पीस मेकर के लिए आपकी ज़िंदगी में क्या नमूना है। चैप्टर 3 जो है उसमें ह्यूमन राइट्स हैं, जेंडर राइट्स हैं, और वीमेन राइट्स हैं। और चैप्टर 4 जो है उसमें इस्लामिक कल्चर है, सिविलाइजेशन है, उसके इम्पैक्ट्स हैं, और वाइस वर्सा मुसलमानों के वहाँ पे क्या इम्पैक्ट्स हुए, उनके यहाँ पे क्या इम्पैक्ट्स हैं, और तहजीबों का तसादुम क्या है। तो ये सारा चैप्टर 4 का हिस्सा है। चैप्टर 5 में चैलेंजेस हैं, टेररिज्म है, इस्लामोफोबिया है, और सेक्टेरियनिज्म है। उसके बाद जो वैसे ओवरऑल उम्मा को चैलेंजेस दरपेश हैं, जिहाद है। तो इस हवाले से। और चैप्टर 6 एडमिनिस्ट्रेशन है इन द लाइट ऑफ कुरान हदीस, और इन द लाइट ऑफ 4 कैलिफ्स, जो राइटेस्ट 4 कैलिफ्स हैं। तो और इस तरह एहतसाब है इसमें चैप्टर 6 में। खतूत हैं हजरत अली और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के। चैप्टर 7 जो है उसमें इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, मॉरल सिस्टम है इस्लाम का, और उसमें इज्तिहाद और इजमा है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप एक मरतबा प्रॉपर गाइड लें, चेक करवाएं, आयत लिखना सीखें, और उसके बाद उसको चेक करवाएं। हवाला कैसे देते हैं, हवाला देने का तरीका क्या है, शेर कैसे लिखते हैं, और शेर सिर्फ उर्दू में नहीं लिखने, आप फारसी में भी लिखें। आप अंग्रेजी में पेपर अटेम्प्ट करें तो तब भी आपने शेर लिखने। फ्लो चार्ट्स कैसे बनाते हैं, और उसके लिए या डायग्राम जो भी हैं, तो वो कैसे, मतलब इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अल्टीमेट ये बड़ा जाहिर बात है, मुख्तसर सा दौरानी होता है। ये एक मंथ की ऑलमोस्ट क्लास होती है, बल्कि उससे भी कम होती है। हाँ, तो उसमें आपकी बहुत सारी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो फिर दूर होती हैं। जब आप टीचर से डिस्कस करते हैं, तो हर हर एंगल के हवाले से आप पर वो चीज़ें खुलती हैं, जो आप जितना भी पढ़ लें तो वो चीज़ें नहीं खुलती। तो इस्लामियात के हवाले से इंशाल्लाह अगर आप लोग आएंगे और ज्वाइन करेंगे, तो बड़ा फ्रूटफुल होगा। बुक्स ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद क्लासेस जो हैं वो, आप अगर बुक्स से पढ़ के 50 मार्क्स लेने की पोजीशन में है, तो जब आप टीचर से पढ़ते हैं तो कम से कम को 20 मार्क्स का उसमें फर्क आ जाता है। और वो जो स्टूडेंट्स 2 4 5 नंबरों से फेल होते हैं, तो उनके लिए फेल होने से बच जाते हैं, और फिर उनके लिए बेहतर ही होता है कि वो आगे चल के बड़े अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, क्योंकि उनको अपनी ड्रॉबैक्स का पता चल जाता है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज़ आपको बता दूं कि जो क्लास है सर की, अभी हम थोड़ा सा, क्योंकि सर ने भी इसको कंसाइज वे में चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है,
28 नवंबर को सर की रेगुलर एक मतलब डेमो क्लास होगी, जिसमें डिटेल में इस्लामियात पे डिस्कशन भी होगी, ठीक है। तो अभी एक बच्चे ने सर क्वेश्चन पूछा है कि इस्लामियात में आउटलाइन हर क्वेश्चन में बनाना अच्छा है, और फिर सब हेडिंग के मुतालिक। मुख्तसर आउटलाइंस दे देनी चाहिए, एग्जामिनर फैसिलिटेट हो जाता है और बेहतर होता है। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद ये कि जी सीएसपी ऑफिसर्स को बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपका कोई ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है तो आप कर रहे हैं, आपको कोई नहीं रोकता, ठीक है। उसके बाद इस्लामिक स्टडी का कितना टाइम दें? नॉर्मली 1 महीने के अंदर तैयारी हो जाती है मेरे ख्याल में, सर ने बड़ा क्लियरली इसमें जी आपको बता दिया है। जी। अच्छा सर, इसमें बच्चों का जो एक क्वेश्चन, मैं एक दो क्वेश्चन मैं खुद ही पूछ लेता हूँ जो बच्चे ज्यादातर पूछते हैं, ये पूछ भी लिया एक बच्चे ने। वही एक, आपको उर्दू और पता है कि उर्दू अंग्रेजी। में करें कि इंग्लिश में करें? इसमें नंबर देखें दोनों में आते हैं, आप डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। हम्म। तो स्टूडेंट्स की अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके उनको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का नहीं पता होता। अगर किसी को कंफर्म नहीं है तो हमसे चेक करवा ले, जब हम पढ़ाते हैं ये बच्चे सेशन लेते हैं तो बच्चे हमें जो कंफ्यूज होते हैं तो उर्दू और अंग्रेजी दोनों में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देते हैं, तो फिर हम उनको रिकमेंड कर देते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है। एग्जामिनर के लिए कोई मसला नहीं, चाहे आप अंग्रेजी में अटेम्प्ट करते हैं या उर्दू में, उसने दोनों में आप उसको मार्क्स देने हैं। लेकिन अब डिपेंड करता है, आपकी अंग्रेजी अच्छी है और आप उर्दू में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फिर तो ऐसा नहीं होगा ना। और या आपकी उर्दू अच्छी है और आप अंग्रेजी में अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये अब डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आप किस चीज़ में बेहतर है, मतलब अगर आप उर्दू में इस्लामियत अच्छी अटेम्प्ट कर सकते हैं तो उर्दू में पेपर दें, और अगर आप समझते हैं कि आपका इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं थ्रू आउट, तो आप फिर इंग्लिश में ही पेपर दें। ये सिंपल सा सर का इस चीज़ का आंसर है। इस चीज़ पे ना आप जाएं कि जी इंग्लिश में अच्छे नंबर आएंगे या उर्दू में अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जीएसए का कोर्स जो है वो कल हमारी 9 बजे क्लास होगी, उस पर भी मैं आ जाता हूँ। इस्लामियात सेम फॉर क्वेश्चन, बेसिक्स आर सेम, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट आवर मटेरियल। अच्छा जी। ये नुमान सलीम पूछ रहा है कि जी मटेरियल तो तकरीबन किताबों में सेम होता है, तो उसमें एनालिसिस पे ही मेरे ख्याल में सारी जवाब दें तो बेहतर है इस पे। देखिए मटेरियल बहुत सारा सेम होता है। मैं आपको एक क्वेश्चन मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स को, तो मुझे भी, हमें 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, ये हमें ही पता है मटेरियल सेम होता है। अगर 20 बच्चे बैठे हैं, हम उनको कहते हैं जी नमाज पढ़ लिखें, तो सेम मटेरियल दे दें, लेकिन हर बंदा जो है उसका अपना होगा और उसने जो लिखा होगा, मतलब नमाज हम पढ़ते हैं, किसी ने नमाज की शराइत भी लिखी होंगी, अरकान भी लिखे होंगे, नमाज के फवायद भी लिखे होंगे, असरात भी लिखे होंगे, सोसाइटी के हवाले से उसका जो एक इम्पैक्ट है और ह्यूमन लाइफ पर जो इम्पैक्ट है वो भी लिखा होगा। और किसी बंदे ने जस्ट इम्पैक्ट्स लिखे होंगे और उसने, उसको पता ही नहीं शर्त क्या होती है, रुकन क्या होता है और बाकी चीजें क्या होती हैं। अगर एक बंदा तीसरा है, वो लिखता है जी शर्त वो होती है कि जो असल हुक्म से, यानी असल अमल से खारिज होती है, जैसे नमाज में हम कहते हैं जी शराइत जो है 7 हैं कि आप के कपड़े पाक होने चाहिए, आपका जिस्म पाक होना चाहिए, जगह पाक होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए, वक्त होना चाहिए, किबला की तरफ मुंह होना चाहिए। तो ये असल अमल से खारिज है। तो अगर एक स्टूडेंट सिर्फ इतना लिख देता है कि शर्त की तारीफ ये है और रुकन की तारीफ ये है कि जो जब हम तकबीर तारीमा कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, तो इसको रुकन कहते हैं, तो इस एक मेजर जो डिफरेंस कर देने से ही चीज जो है ना क्लियर हो जाती है कि इस बच्चे को एक टेक्निकल चीज का पता है। बहुत सारा मटेरियल सेम होता है, लेकिन आपके जो अल्फाज होते हैं, आपका जो अंदाज बयान होता है, वरना वो कहते हैं अंदाज बयान गुफ्तगू को बदल देता है, वरना कोई बात नहीं होती, तो अंदाज बयान ही होता है ना। तो वो तो आप इस्लामियात की बात करें या पाक स्टडी की बात करें, तो पाक स्टडी में कितनी चीजें आप उसमें चेंज कर लेंगे कि पाकिस्तान की तहरीक है या तारीख है, तो वो तो एक ही है। अब 12-14 हजार 20 हजार बच्चे ने पेपर देने हैं, तो उसमें क्या चेंज, मतलब वो तो एक ही तरीक है। लेकिन जो अंदाज बयान होता है आपका और आप का जो एक रिगरस वर्क होता है, वो वो बताता है कि आप उसमें कितने अच्छे हैं। जय सर जी, थैंक्स अ लॉट। बाकी बच्चों जो आपको मजीद डिस्कशंस आप करना चाहेंगे तो मैंने शेड्यूल शेयर कर दिया हुआ है इस्लामिक स्टडीज़ का, ठीक है। इस्लामिक स्टडीज़ की हमारी जो डिटेल्ड क्लास है वो 28 को होगी। कल से हमारी ना हर सब्जेक्ट की एक एक क्लास शुरू हो जाएगी। कल एक ऐसे की क्लास है, एक जनरल साइंस लाइब्रेरी की क्लास है, फिर उसे अगले दिन
करंट अफेयर्स की है, नेक्स्ट फिर पाक फेयर है, फिर प्रेसी कंप्रीहेंशन है, फिर इस्लामिक स्टडीज़ है, फिर उसके बाद जो है जिस तरह सीएसएस का एक पैटर्न होता है ना, उसी पैटर्न पे हमने ऑलमोस्ट क्लासेस रखी हुई हैं। और फिर उसके बाद ऑप्शन सब्जेक्ट की क्लासेस प्लान की हुई हैं। तो आप डेमो क्लास के अंदर जो है, क्योंकि उसका हम रेगुलर बैच भी स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं जी 2-3 महीने के अंदर कैसे करेंगे, तो ये ऑब्वियसली जिसका तो जो अभी की अटैम्प्ट दे रहा है वो तो जो उसका सब्जेक्ट वीक है वो ज्वाइन कर ले, वो पूरा कोर्स भी ज्वाइन करना चाहता है तो उसकी मर्जी है, ठीक है। विद इन 3 मंथ्स कंपलसरी और ऑप्शनल भी, वो चाहे तो हमारी तरफ से 4 सब्जेक्ट पढ़ ले, 5 पढ़ ले, लेकिन एट ए टाइम 3 सब्जेक्ट से ज्यादा सब्जेक्ट्स को कवर करना इट्स डिफिकल्ट, ये मुश्किल काम होता है। सर जी, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। मैं अभी शायद थैंक्स। आई विल कंटिन्यू सर। बाकी इंशाल्लाह सर 28 को फिर आपसे मुलाकात होती है, अल्लाह खैर करे। जी इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह, थैंक्स। थैंक यू सर जी, थैंक यू, जजाकल्ला खैर। अच्छा बच्चों, अभी आई होप सो के अमजद रऊफ साहब ने ज्वाइन कर लिया है। जी सर। जी जी सर। जी। क्या हाल अस्सलाम है जनाब? वालेकुम। सर कैसे वसलाम हैं? सर जी, क्या हाल है जी हमारे जनाब? जिगर जनाब यहाँ पे मौजूद हैं, अमजद रऊफ साहब। सर अच्छा जी, अमजद रऊफ बहुत साहब माशाल्लाह से, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि एटलीस्ट सीएसएस पीएमएस की हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि फिलॉसफी के सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे फोरम पे सर अमजद रऊफ ने अल्हम्दुलिल्लाह उनको कोच किया है। और फिलॉसफी इज द सब्जेक्ट जो कि केपीके में, बलूचिस्तान में, पंजाब में पीएमएस के अंदर भी मौजूद है और सीएसएस में भी मौजूद है, और ये दोनों साइडों पे आप रख सकते हैं। एंड आवर स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड अप टू 92-93 मार्क्स एज वेल, मतलब 70-80 में तो बहुत सारे हैं, और 90+ भी स्कोर किया हुआ है। अच्छा, फिलोसफी इज नॉट द कप ऑफ एवरीवन, मतलब इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन, कि हर बंदा समझे कि जी थोड़ा डिफिकल्ट होता है ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप इसको मेंटोर को साथ लेके चलते हैं तो ये आपके लिए इसको क्रैक करना बहुत आसान हो जाता है, स्पेशली अफजल रऊफ साहब जब आपको पढ़ा रहे हो। और मैं अफजल रऊफ साहब के सामने क्या उनकी तारीफ अब करनी, पर हम सर को क्लास बैच अनाउंस करके फिर हमें बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होती कि भी जी क्लास टाइम पे नहीं हो पानी, या जी कोर्स कवर नहीं हो पाना, या बच्चों को अटेंशन नहीं मिलनी। वी आर टोटली फ्री जब अलहमदुल्ला हम सर की वो क्लास हैंड ओवर कर देते हैं, ठीक है। अभी सर फिलोसफी के रिलेटेड कोई थोड़ा सा शॉर्ट हमें रखना है सर, 4 से 5 मिनट का ही, कि आपके ख्याल में व्हाई डू यू थिंक कि फिलोसफी मस्ट बी ऑप्टेड, क्योंकि नॉर्मली आम बच्चों का तो बैकग्राउंड ही नहीं होता, तो फलसफे से तो लोगों की वैसे ही जान जाती है, ठीक है। तो आप इसको सर कैसे और क्यों रेट करते हैं हाई इसको? सबसे पहले तो सर मैं आपको रेट करूंगा, आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत फ्रेश लग रहे हैं। सर थैंक यू, थैंक यू। तो मेरे लिए ये आपके अल्फाज बहुत अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि मैं भी मियाँ साहब का ही स्टूडेंट हूँ। तो दूसरी बात यह है कि सर फिलासफी के हवाले से मैं एक दो बात यहाँ पे करना, ये अभी रिजल्ट भी आए हैं और सारा कुछ। तो फिलासफी के हवाले से मैं सर ये कहूंगा कि पहला तो मैं एक आज ये दावा करूंगा यहाँ पे कि मैं सोच रहा था पिछले दिनों, और मैंने स्टेटस भी लगाया, मेरे स्टूडेंट से बात भी हुई, कि मुझे आज दिन तक अपने स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट भी ऐसा नहीं मिला जो फलसफे में फेल हुआ। बिल्कुल माशाल्लाह, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ आज दिन माशाल्लाह। तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला। दूसरी बात ये भी मेरा साथ दावा है कि जितने किसी स्टूडेंट्स के नंबर आए हैं तमाम सब्जेक्टों में से, उसमें फलसफे में सबसे ज्यादा सब्जेक्ट नंबर आए हैं स्टूडेंट्स के। तो मोस्टली मैंने यही देखा है। अब सर बात यह है कि फलसफे के हवाले से आपने बात की कि ये थोड़ा सा हमारे लिए अजनबी है, वाकई, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अब अजनबी नहीं रहा है, क्योंकि पिछले साल जिस तरह स्टूडेंट्स, और इन 2-3 सालों में हमने एक ट्रेंड यहाँ पे स्टडी रिवर के प्लेटफॉर्म से शुरू किया, तो अब कम से कम हर एक जो स्टूडेंट है सीएसएस का, उसको इस सब्जेक्ट को लाजमी वो उस पर गौर करता है। पहले ऐसा नहीं था कि ये भी एक ऑप्शन है मेरे पास एक। अगर मैं सर सब्जेक्ट की बात करूं तो सबसे पहली बात यह है कि
ये सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्टों की निस्बत इसके, ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक पूरा पैकेज है। पैकेज इसलिए है कि फिलॉसफी एक तो बजाते खुद एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, दूसरा ये बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर आपकी हेल्प करता है। मसलन मैंने देखा है कि बहुत सारे जो कंसेप्ट होते हैं स्टूडेंट्स के, वो इंग्लिश पढ़ते हुए, इंग्लिश ऐसे लिखते हुए वो क्लियर नहीं होते। अभी सर अरशद साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे इस्लामियात के हवाले से। फिलॉसफी इस्लामियात तक आपकी हेल्प करता है एक सीएसएस के स्टूडेंट की, कि उसको इस्लामियात का पेपर अटेम्प्ट करने में भी, क्योंकि हमारा जो मुस्लिम फिलॉसफी का पूरा कोर्स है उसके अंदर 8-10 मुस्लिम फिलॉसफर है, तो वो क्योंकि मुस्लिम है तो उनकी बात ही इस्लाम से शुरू होती है। खुदा, प्रॉफिटहुड क्या है, वही क्या है, एक इतना बड़ा बयानिया इस्लामियात के हवाले से आपके हाथ आ जाता है, जो आपको डिफ्रेंशिएट करता है दूसरे कैंडिडेट से, और आपका लिखने का अंदाज मुकम्मल बदल जाता है। फिर फिलॉसफी की दूसरी बात यह है कि इसके अंदर सब्जेक्ट सिलेबस बहुत छोटा सा है, यानी 20-25 दिनों के अंदर यह सिलेबस कवर हो जाता है। उसके साथ साथ मेरा जो पढ़ाने का मेथड है, स्टूडेंट्स के कमेंट्स यहाँ पे मौजूद है, मैं पढ़ा रहा हूँ, और भी टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई वैद आदमी हूँ जो अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बहुत और टीचर भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो फलसफा, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि कोई स्टूडेंट अपने आप से उसको ना शुरू हो, बल्कि अगर खुद से उसको शुरू होगा और उसको करने बैठेगा तो वो, क्योंकि टर्मिनोलॉजी है थोड़ी सी, तो उसको समझ नहीं आएगी और वो कहेगा ये मुश्किल चीजें हैं। वही टर्मिनोलॉजी जब स्टूडेंट मेरे पास पढ़ते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं सर हम तो इससे पहले डर गए थे, हम तो ये समझ रहे थे कि पता नहीं ये क्या चीज है। दूसरी चीज के जो सीएसएस का सिलेबस है वो पीएमएस का सिलेबस भी है। अब फर्क सिर्फ ये है कि चंद एक टॉपिक, 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो पीएमएस में ज्यादा है, और सीएसएस में क्योंकि 100 नंबर का इन्होंने कर दिया है, तो इसके साथ इस हवाले से ये मैं जब पढ़ाता हूँ तो सीएसएस और पीएमएस दोनों का ये। अब इसका टाइम भी, जिन लोगों के पास, जो लोग बहुत शॉर्ट टाइम में तैयारी करना चाहते हैं, मैं उनको फिलॉसफी लाजमी रिकमेंड करूंगा। अभी जो मौजूदा जो इंटरव्यू चल रहे हैं पीएमएस के, जो पीएमएस के हवाले से, वहां पे मेरे 12 स्टूडेंट हैं। सर को उनका हमारे पास एक ग्रुप है जो इनके इंटरव्यूज चल रहे हैं। जो पिछली एलोकेशन हुई उसके अंदर हमारे स्टूडेंट हैं, सीएसएस के अंदर है। तो इस दफा तो 12 स्टूडेंट है हमारे, जिन्होंने फिलॉसफी बकायदा 200 नंबर का रखा और फिलॉसफी पढ़ा, और उनकी, और बाकी जिन लोगों का नहीं हुआ, जिनकी डीएमसी आई है, मैंने देखी है डीएमसी, तो फिलॉसफी में किसी भी जगह पे मुझे ये नहीं आया कि फिलॉसफी में इन लोगों को किसी किस्म का कोई हुआ हो। 78, उसके बाद 80, यहाँ तक स्टूडेंट्स के जो फेल हुए हैं उनके नंबर भी है। तो मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो, मैं नोट्स भी देता हूँ, उसके बाद कोई किताब नहीं रिकमेंड करता, मेरे अपने थोड़े से नोट्स बने हुए हैं, तो उन नोट्स, और उसके बाद लेक्चर होते हैं साथ। तो कोई अभी एक ये बात हुई कि पिछले 1-2 एग्जाम में कि फिलॉसफी का पेपर मुश्किल आया, लेकिन पेपर मुश्किल उनके लिए था जिन लोगों ने तैयारी नहीं की थी। मेरा एक स्टूडेंट भी ऐसा नहीं है कि जो फिलॉसफी में इस पेपर के बावजूद भी फेल हुआ। तो ये चीजें हैं। अ, बाकी ये आपके बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस में हेल्पफुल होती है, इंग्लिश ऐसे लिखने में हेल्पफुल है। तो ये चीजें हैं सर, और कोई क्वेश्चन हो? जी दैट्स गुड वंडरफुल। अच्छा बच्चे सर कुछ भी ये पूछ रहे थे भी, एक बच्चा बार बार क्वेश्चन पूछ रहा था जी पीएमएस के अंदर ये स्कोरिंग है कि नहीं है। सर ने हालांकि उसका जवाब बड़ा मैंने, क्लैरिटी के साथ दे दिया जी है। सर, हम्म। जी सर, मतलब पीएमएस के अंदर मैं ये समझता हूँ कि पीएमएस के स्टूडेंट्स को लाजमी रखनी चाहिए, क्योंकि जो निसाब सीएसएस का है वही पीएमएस का सिलेबस है, और मुस्लिम फिलॉसफी और ये उसमें सीएसएस में इकट्ठे हैं दोनों, और पीएमएस में ये दोनों अलग अलग पेपर हैं। तो बिल्कुल आसान है, और पीएमएस में लाजमी तौर पे रखना चाहिए। 200 नंबर का है, तो मैं इसको बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो 150 से अबव नंबर ले सकता है आसानी के साथ, और लिए हैं लोगों ने।
हमारा जो है वो एक अक्सर जो टीचर्स का या जो सीएसपीज हैं, तो हम एक टर्म यूज करते हैं ट्रिपल पी, जी। कि जी ट्रिपल पी का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, जिसमें पंजाबी है, फिलॉसफी है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एड है, फिजिक्स है, साइकोलॉजी भी, लेकिन साइकोलॉजी तो पंजाबी एक ही ग्रुप के अंदर आ जाता है। तो हमने तो अपने फोरम से फिलॉसफी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, और हमें किसी भी स्टूडेंट ने ये नहीं कहा आके कि जी आपने हमारे साथ कोई हमें कोई गलत गाइडेंस की थी, या कोई हमें क्या कह लें मैं गलत डायरेक्शन दी थी। ठीक है। सर, मैं एक बात यहाँ पे वो कहता चलूँ, आपके साथ शायद मैंने पहले शेयर की थी हम्म। कि अभी जो पीएमएस हुआ था जिनके इंटरव्यूज चल रहे हैं, जी जी। तो एक स्टूडेंट आई अपना खानेवाल से, हम्म। गुलाम सैन साहब ने उनको भेजा, और वो कह रही थी मुझे फिलासफी मैंने रख ली थी, मुझे फिलासफी का टीचर कोई नहीं मिला। तो हमारे को एक हफ्ता रहता था हम्म। पेपर में। तो मैंने कहा कि आप अगर लाहौर हैं तो फिर वो कहने लगी सर मैं लाहौर आ सकती हूँ। गुलाम सैन साहब की सिफारिश भी थी कि बच्ची जो है ना वो उनके किसी जानने वाले के रेफरेंस है। तो मैंने कहा कि बेटा आप आ जाएं तो मैं आपको ना इंडिविजुअल तौर पे जो चीजें हो सकती हैं मैं वो। तो वो आ गई, तो सीएसएस के लिए, वो उस वक्त सीएसएस के लिए आई थी। उन्होंने सीएसएस का एग्जाम दिया, उनके मार्क्स थे 76। सीएसएस में उनका ऐसे रह गया था, लेकिन उन्होंने उसी तैयारी के साथ पीएमएस का दिया और पीएमएस उनका क्लियर है और उनका इंटरव्यू भी हो गया है। तो मैंने पूछा माशाल्लाह। फिलासफी का आपने फिर कहीं से पढ़ी? कहती नहीं सर, मैंने वही जो एक 5 दिन यहाँ पे लगा गई थी उसी की बुनियाद पे मैंने पेपर किया है। सीएसएस का भी उसी बुनियाद पे किया था और फिलासफी का जो है वो भी पीएमएस में भी उसी बुनियाद पे किया है। तो ये एक ऐसी चीज है कि जो आपको बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा नंबर देती दैट्स गुड। अच्छा बच्चों, अभी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो फर्दर बता दें। सर अमजद भी मेरे साथ हैं, मैं भी मौजूद हूं। अब हम जनरल डिस्कशन कर लेंगे सब्जेक्ट सिलेक्शन के रिलेटेड भी आपकी। ठीक है। और एनी अदर क्वेश्चंस आपके कोई भी हैं तो आप बता सकते हैं। और रेगुलर जो क्लासेस हैं, मैं आपको फिलॉसफी की हमारी क्लास होनी है 29th को मेरे ख्याल में। मैं ये आपके साथ 29th को, जी बिल्कुल। फिलॉसफी की रेगुलर डेमो क्लास जो पहली है वो 29th को होगी। और उसके साथ ही फिर उसकी हमारी जो क्लासेस भी वो शुरू हो जाएंगी। कि कितने मार्क्स होते हैं, सीएसएस में 100 मार्क्स की फिलॉसफी है, और पीएमएस में ये 200 मार्क्स की है पंजाब के अंदर। जी बच्चों। असिस्टेंट डायरेक्टर बेटा, अभी ये सीएसएस पीएमएस के लिए हम फोकस कर रहे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए आप कोई भी कारवान की वर्ल्ड टाइम्स की बुक ले लें, कोई भी। ठीक है। तो फेडरल डोमिसाइल होल्डर जो है जी, पंजाब इस्लामाबाद वाले पंजाब का जो है उसमें वो पीएमएस दे सकते हैं। फिलोसफी 100 मार्क्स का बता चुका हूँ मैं पहले आप लोगों को बेटा। जी, और कोई क्वेश्चन? हाँ जी। अच्छा जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स, अब्दुलरहमान आप काइंडली जो जिन स्टूडेंट्स ने अगर ज्वाइन नहीं किया हुआ हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अभी हम सी लॉ ऑफर नहीं कर रहे। ठीक है। हमारे पास उस ग्रुप के अंदर से हम क्रिमिनोलॉजी और फिलोसफी हम उसमें से ऑफर कर रहे हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से सेंड करने हैं? एफपीएससी वो तो बेटा उसके साथ आप बता देंगे। फिजिक्स का बैच सर अनस हमारे साथ फिजिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन अभी उनकी शादी प्लान है है जी। इसी मंथ में। तो उसके बाद देखेंगे, अगर वो टाइम निकाल सके तो इंशाल्लाह उस पे भी हम करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है। केमिस्ट्री का हमारे पास कोई मेंटोर नहीं है अभी। तहसीलदार का टेस्ट यह दिसंबर के एंड पे जनवरी में कहीं जाके होगा। ठीक है, उससे पहले कोई चांस नहीं है। ठीक है। सीएसएस का मेरिट देखें हर दफा वेरी करता है। नॉर्मली आपका टारगेट 700 होना चाहिए। इन्वायरमेंटल साइंस इज अ गुड सब्जेक्ट, और मैंने आपको जिस तरह से बताया कि इन्वायरमेंट जो है हमारे पास अलहमदुल्ला से गोल्ड मेडलिस्ट है मैडम तैबा। शी हैज़ अ वंडरफुल फीडबैक। आप हमारा जो पेज है गूगल पे जाके उस पर आप सर्च करेंगे, सर क्या माशाल्लाह स्टूडेंट्स के रिव्यूज पड़े हुए हैं वहाँ पे। इन्वायरमेंट साइंस के ऊपर बच्चों के रिव्यूज वहाँ पे पड़े हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं। एमपीटी जो है उसके लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो 66 है। अगर 66 से कम है किसी के तो वो उसमें क्वालिफाई नहीं डिक्लेयर होगा। ठीक है। हमारी मेरी जो जीएसए की बुक है वो तो आप कोई भी बुक स्टोर जो सीएसएस की किताबें बेचता है उससे जाके आप
पूछेंगे वो आपको दे देगा। पश्तो इज अ गुड सब्जेक्ट, लेकिन हमारे पास क्लैरिटी नहीं है पश्तो की। रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं वो पंजाबी तो बहुत अच्छा स्कोरिंग है, सिंधी भी अच्छा है, पश्तो भी, लेकिन पश्तो में थोड़ा डायलैक्ट्स का ऑप्शन होता है। ऑनलाइन कुछ टीचर्स अवेलेबल हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तहसीलदार के जनाब हमने 2 बैचेस स्टार्ट किए थे। अगर अभी भी सिर्फ हम आप रेवेन्यू लॉ की तैयारी के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं या जीके प्रेपरेशन के लिए, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी वजह से हमने रजिस्ट्रेशन बंद कर दी हुई है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी 50% से ऊपर उसका कोर्स जो है वो कवर हो चुका हुआ है, ठीक है। ये जो बच्चा कह रहा है जी कि मैंने कंपल्सरी मेरे सारे तैयार हैं लेकिन अभी ऑप्शनल मैंने तैयार करने हैं, तो ये आप लास्ट मोमेंट पे जाके डिसाइड करें पेपर से पहले कि आपकी तैयारी कैसी है। अभी इस वक्त इस पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर आपको लगे उस वक्त कि आपकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, तो फिर आप भले पेपर में बैठ जाएं। करंट अफेयर एंड पाक फेयर का जनाब क्लास जो है वो आपको शेड्यूल यहाँ पे शेयर किया है। 24 और 25 को करंट अफेयर और पाक फेयर की क्लास होगी। सर वकास साहब बलूचिस्तान गए हुए हैं, तो वो फैमिली को मिलने के लिए उनसे हमने आज रिक्वेस्ट की थी, लेकिन वहाँ पे कोई थोड़ा इलेक्ट्रिक, ये लोड शेडिंग जो आपको पता है, उसकी वजह से वो थोड़ा नेट का इशू था, तो उन्होंने कहा जी मैं आज नहीं पार्टिसिपेट कर सकता। तो उसके क्लासेस जो है वो 24 और 25 को उसका डेमो जो है वो प्लान है, उसमें आप क्लास ले सकते हैं। पब्लिक एड के मेंटोर भी हैं, लेकिन अभी ये सारा शेड्यूल आपको फर्दर जो क्लासेस हैं उसका सारा का सारा मिल जाएगा। बेटा 3 महीनों के अंदर मेरे लिए बड़ा आसान है आपको बोल दूं कि जी हाँ 3 महीने के अंदर तैयारी करवा देंगे, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट। 3 महीने के अंदर मुश्किल है, इस मैं नामुमकिन नहीं कहूँगा। आप अपनी तैयारी 100% करें, लेकिन ये डिपेंड्स कि आपका क्या एकेडमिक बैकग्राउंड है, पहले आपने कितना का पढ़ा हुआ है, आपकी लैंग्वेज पे ग्रिप कितनी है, ठीक है। हाँ जी, आपने बीएस अगर किया हुआ है तो यू कैन स्टार्ट इट राइट नाउ, अगर आपने एमपीटी दे दिया है तो। लेकिन मैं ये उसमें बोलूंगा कि अगर आपकी तैयारी 100% नहीं है तो अपनी अटेम्प्ट वेस्ट ना करें। 20-25 के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, सीएसएस 2025 के लिए। तो आप एक अच्छी तैयारी कर लेंगे, बजाय इसके कि आप जल्दी से बस जाके अपनी अटेम्प्ट वेस्ट करें। तो आप अच्छी तैयारी करके तो आप 2025 के अटेम्प्ट लें, या पीएमएस जो है वो आपका होने जा रहा है ऑलमोस्ट जून, मई जून के अंदर जाके पीएमएस हो जाएगा। तो आप उसमें जाके अपीयर हो जाएं। बाकी जो बुक्स हैं करंट अफेयर्स पाक फेयर वगैरह के लिए, या जो हर सब्जेक्ट के लिए, जिस तरह फिलोसफी के लिए, जनरल साइंस एबिलिटी के लिए, तो हर सब्जेक्ट की अलग अलग से क्लासेस हो रही होंगी। सो आई थिंक सो कि वी हैड अ गुड डिस्कशन। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, सब्जेक्ट सिलेक्शन पे भी और उसके अलावा बुक्स पे भी। इस पे एक अलहदा से आई वुड ट्राई कि हम एक अलहदा से छोटा सा एक लेक्चर रख लेंगे, तो उस पे हम बात कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस पे जो है वो इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दूसरा भी कि बच्चे ने पूछा है जी सीएसएस पीएमएस या बीपीएससी में क्या फ़र्क है। तो सीएसएस फेडरल एग्जाम है और पीएमएस जो है वो प्रोविंशियल एग्जाम है। हर प्रोविंस की अपनी प्रोविंशियल सर्विस होती है, तो उसको हम प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस बोलते हैं। तो वो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की भी होगी, पंजाब की भी होगी। हमजा साहब सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। तो थैंक यू इंशाल्लाह सर। सी यू ऑन 29 इंशाल्लाह सर। 29 को आपकी डेमो क्लास है। तो ओके अभी सर। बच्चों आप लोगों से हम इजाज़त चाहेंगे। फर्दर जो भी आपकी क्यूरीज हैं, अगले पूरा हफ्ता डेली 9 बजे क्लास होनी है। ये डेमो क्लासेस हैं, ये टोटली फ्री होंगी। उसके साथ ही जो लोग सीरियस हैं वो साथ साथ अपनी क्लासेस के अंदर जो है वो रजिस्टर होते रहें। नंबर यहाँ पे कोऑर्डिनेटर का हमारा लिख के उन्होंने आपको शो कर दिया, मैं एक दफ़ा दोबारा भी यहाँ पे बता देता हूँ, ताकि अगर कोई आप रब्ता करना चाहते हैं सब्जेक्ट की रजिस्ट्रेशन के मतलब और टाइमिंग के मतलब फ़ी के रिलेटेड, ठीक है, तो 03101713,000, ठीक है, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। हमारी जो कैंपस की लोकेशन है वो आप गूगल कर सकते हैं, तो एग्जैक्ट आपको कैंपस की लोकेशन मिल जाएगी। लेकिन ये क्लासेस जो हैं ये प्योरली सारी की सारी ऑनलाइन होंगी। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी स्कोरिंग है, लेकिन गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी नया सब्जेक्ट है, इसलिए इस पे कोई बहुत ज़्यादा मटेरियल उस तरह से स्टूडेंट्स को अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपका कोई इसमें पहले से बैकग्राउंड है और आपके पास आपका अच्छा इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग है, तो यू जस्ट गो फॉर इट, इसमें कोई मसला नहीं है। एबिलिटी भी पढ़ाएंगे जी, बिल्कुल जनरल साइंस एबिलिटी कल 9 बजे, कल का सुन लें स्पेशली आप लोग। कल 7:30 बजे एसए की क्लास है, डेमो क्लास, और कल 9 बजे फिर जो है वो हमारी
जीएसए की क्लास होगी, जनरल साइंस एबिलिटी की। ये डेमो क्लासेस हैं, और इसके साथ ही फौरन ही अगले दिन एसए की भी रेगुलर क्लास शुरू हो जाएगी। और उसके बाद हमारी जो है वो जीएसए की क्लास भी शुरू हो जाएगी। तो जो लोग भी उसमें इनरोल होना चाहते हैं वो उसमें हो सकते हैं। ठीक है अब्दुलरहमान, ओके यू कैन लीव। तो हम जो है जनाब इसको अभी इसको एंड भी करें। पब्लिक स्कोरिंग है बेटा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीएसएस का बेटा, बैचलर क्वालिफिकेशन चाहिए, और साथ में आपका जो है वो 30 ईयर्स मैक्सिमम एज है। ये वैसे बड़े बेसिक से क्वेश्चन हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बेसिक चीज़ों का भी इतना आइडिया नहीं है। जी ऑन कैंपस क्लासेस जो हैं वो सीएसएस की तो सारी क्लासेस ऑनलाइन है, सिर्फ ऑन कैंपस जीके है। हमने पूरी अपनी एकेडमी को टोटली, वी आर द ओनली, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द पाइनियर इन ऑनलाइन कोचिंग, ठीक है। तो हम प्योरली सिर्फ ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए हैं, ऑन कैंपस हम नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी भी अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। तहसीलदार को बेटा पीएमएस अफसर लगने में 10 साल भी लग सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं, 5 साल तो मुश्किल हो जाएगा। वो 10-15 साल लग जाते हैं उसको पीएमएस ऑफिसर बनने में, ठीक है। फिजिक्स की क्लास अभी प्लान नहीं की, क्योंकि सर अनस अभी अवेलेबल नहीं है। तो जैसी कोई प्लान होगी तो आप लोगों को इंशाल्लाह हम बता देंगे, ठीक है। जी जी बिल्कुल, व्हाट्सएप ग्रुप में बता देंगे। फी कंसेशन वगैरह या फी के रिलेटेड जो है वो काइंडली कोऑर्डिनेटर से रब्ता करें। मैं अपने सब्जेक्ट की हद तक आप लोगों को कल जब जीएसए हमारा होगा तो उसमें इंशाल्लाह जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको हम एक डिस्काउंट दे रहे होंगे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो दैट विल नॉट बी पॉसिबल, ऑब्वियसली वी हैव टू पे द टीचर्स एज वेल। मेरे अपने हद तक तो ठीक है, उसमें हम देख लेंगे। तो ये फिर कल इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर। बेटा 2-3 चीज़ें हैं, देखिए जो टीचर्स हैं जारी बात है उनकी भी फैमिलीज हैं, दे आर आल्सो डूइंग इट फॉर, हर बंदा रिस्क के लिए काम कर रहा है। तो मेरा थोड़ा मसला डिफरेंट है, बाकी हर टीचर जो है दे हैव टू सपोर्ट देयर फैमिली एज वेल। तो जीएसए की हद तक आई वुड ट्राई टू अकोमोडेट कि मैं आप लोगों को अकोमोडेट करूं। जनरल स्टडी एंड इन्वायरमेंटल साइंस, अभी हम सिर्फ इन्वायरमेंटल साइंस ऑफर कर रहे हैं, जनरल स्टडी भी इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी जो हमने ये डेमो क्लासेस का शेड्यूल बनाया हुआ है इसमें इन्वायरमेंटल साइंस का कोर्स शामिल है, जनरल स्टडी की टाइमिंग अभी हमने फिक्स नहीं की, ठीक है। सर अपना पर्सनल नंबर शेयर करना, आई एम फ्रॉम योर सिटी फैसलाबाद। बेटा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं मौजूद हूँ, उसमें आप गपशप कर सकते हैं मेरे साथ। चलें जी, थैंक यू, काफ़ी हो गया मेरे ख्याल में। बाकी इंशाल्लाह कल जीएसए की मेरी क्लास होगी और एसए की क्लास भी होगी, तो उसमें फिर डिटेल में आप लोगों के साथ गपशप करेंगे, ठीक हो गया। चलें जी, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखें।